क्योंकि शिव भगवान एक तो ज्ञान वो देता है जो आज तक किसी ने दिया नहीं, एकदम नया, कोई पुराना घिसा पिटा नहीं। दूसरा लक्ष्य देता है, जबकि भक्ति में कोई लक्ष्य नहीं, बस सुना दिया 84 लाख योनियों में, यानी जीव जंतु छोटे मोटे बनते बनते आदमी बन गए। आदमी भी कौन से संपूर्ण बन गए, वो एक असूदर बन गए, जिसमें सुख तो कहने महात्माओं के काग विष्टा समान। काग विष्टा सुन तो काग की बीट कोटे को फिर पूछे कोई भाई इतने लंबा चक्कर काट के तो आदमी का नंबर आया, और वो भी इसे जिसमें सुख तो है ही, फिर के मिला और कोई लक्ष्य को नहीं है, कोई बस फिर आदमी बनो, रोग पीटो के आदमी बना हुआ है जो ना शांत है ना प्रसन्न है। तो इसकी तुलना में शिव बाबा ने देखो कि कमाल के लक्ष्य दिए। अभी गीत सुना आपने, मैं तो देवता बनूंगा, क्यों? मेरा बाप कह रहा है, और बाप कौन सा कोई झूठा थोड़ी है, ईसा बाप तो किसी का भी कोई नहीं हो सकता। परम पिता, सिर्फ पिता नहीं, परम परम वो है सबसे बड़ी, और वो एक है, ना कोई उसके बराबर, बढ़िया बड़ा तो वही कहता। उसके बच्चे हम बन गए, और वो सच्चा है, गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम, है ना? वो कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? मैं तुम्हें देवता बनाऊंगा। और ये भी बताइए, ये कोई नई बात नहीं है, देवता तुम थे, बताइए किसे ने, और तुम देवता थे। बस हम भी, और भी, तुम तो कुछ भी नहीं, बेकार हो। घर में भी ये सुनना, सत्संग में जाओ तो भी ये सुनना, तुम पाती हो। रटा दिया मैं मूर्ख खलका, पक्का जमा दिया कि मैं कौन हूँ? मूर्ख खल हूँ, कामी हूँ। और भगवान एक रटाव है, देवता थे, देवता बन रहे हैं, और हर कल बनेंगे, हमारे सिवा और कोई बनेगा ही नहीं। देखा, रट्टा बदल दिया ना। दिखा, समझा दिया। अब 500 रुपए का नोट पड़ा उनाड़ी, जो जानकार समझदार होगा वो जुबे नहीं ठानेगा, ठानेगा ना। सोचा इसका क्या बिगड़ रहा है, इसकी ये थोड़ी सी गारा ये हटा देंगे, साफ कर देंगे, 500 का ही, अब 450 का रहेगा। तो भगवान ने भी सोचा है, अब ये बच्चे के हैं बीच में थोड़े द्वापर कलयुग में इनके विकारा में जाके थोड़ा मैल छिड़ गया था, एक तार जो ये तो नहीं करूँ देवता, 500 का नोट तो समझ में आ गई। तो हम ही देवता थे या जुचगी? अब यूँ लगता है हमारे एक सेठानी आ गई, उस आदमी का नाम तो किरोड़ी था, उसे तो कौड़ी का नहीं
नाम करो नहीं था अजीब है कि मरा है। तो शुरू में उसने ही कोर्स दिया जब न्यू बताया कि तुम देवी देवता थे। बोली ना जी आप तो क्यों आएंगे, आप तो तेरा हो भी गए। हमारा कड़ा नंबर होता है इसे ईशा का, लेकिन आपका तो यार झिझक नहीं रही होगी किसी का है कि और अच्छी तरह समझ लो, 500 का नोट से समझ गए और क्या समझाएगा। नहीं तो बताओ देवता जिनकी हम पूजा करा करते किस सुन भाई हम नहीं तो और वो किस बताओ मर गए। किते तो होने चाहिए, आत्मा जब अविनाशी है तो वो देवता भी कितने होने चाहिए, किसे नहीं गिराता, किसे एक ने से कितनी बड़ी डाडी वाला महात्मा हो, घने चेला वाला हो, पर एक ने भी नहीं दे रहा था। ये देवता कित गए भाई, जो धोख मारा हाँ मंदिर में, ये तो मूर्ति है। मूर्ति अलग चीज है और मूर्ति जिसकी है वो अलग चीज। ये मेरा कोई फोटो उतार ले मूर्ति बना दे तो मैं थोड़ी हूँ मूर्ति, मैं अलग हूँ, मेरी मूर्ति मेरा फोटो अलग है, समझ में। तो हम तो मूर्तियां का फोटो का जोड़ा थे, यूं बेरा ना था। ये जिनके फोटो है ये किस है, ये तो मेरा बढ़िया अकाउंट थे जिसने यूं बेरा पड़ गया मैं देवता था, उसका किसा झटका लगेगा, फिर तो मारेगा। इसका मतलब ज्ञान होते ही भक्ति खत्म, जड़ तक खत्म, सवाल नहीं करने का। असल में तो मुँह करया करते बेकूफी में जिन कंधे आके भगवान तो कण कण में है, फिर मैं हाथ क्यों जोड़ू, मेरे को नहीं, कोई भी क्यों करेगा भक्ति, जो करेगा उसमें भी तो यार वो भी तो कणा का बना उड़ोगा। यह मूर्खता थी, लेकिन मेरा घंटा लग गया। तो ये तो बाबा ने न्याल कर दी, अकीब बना दो तमने थोड़ी ही दिन, और यह मारी लगन के ऊपर, एक तो बनानिया हो त्यार, एक बननिया भी त्यार, दोनों अपने पर कर है ना बनना था। बाबा ने बता दिया सत्युग त्रेता में तो मौज मौज है ना, जीत गया ना। पिछली करनी जमा थी, उसने बैठ के खा रहे थे, जिसके बैंक में करोड़ों रुपए जमा हो उसने काम करने की क्या जरूरत है। चेक दिया पीछे लिए बहुत करे। हमारे गांव में एक था सुनीता है, उसका पड़ोसी दारू पिया जाने बोले तेरे पीछे समझ जाने बोले 1 किला बेच दूंगा 27 लाख में समझे कितने ढेर लाग जाए पीछे। तो अपना जमा खजाना इतना है कि सत्य को त्रेता के कितने जन्म हो गए, 20 हो गए, 20 जन्म नहीं, 20 साल से ही काम चलेगा, 20 जन्म मोह ठाठ कराएंगे, इतना हमारे खाते में माल जमा हो जाए। लेकिन हुआ कदिगा यू जमा ईव संगम का हुआ है, ये हमारा हाथ में है।
और हम कितना कर सका है देखो, क्यों खरे इस हालत में आ गए थे कि कर हमारे पर तो चले ना जानता कि मैं कर्ण जोगे ना रहे। उस वक्त भगवान मिल गया, लेकिन भगवान ने कहा थाने मड़ा हाथ पाए हला दो, बस एक आंगली बढ़ा दो, थारा नाम तो जमा मैं कर दूंगा। जो प्रमोद दिन के भी खाते खाते तो शुरू आओ पीछे तो मैं डाल दूंगा, जगह तो बढ़ा दो। तो क्योंकि संगम युग जब आया, इतने तो हम कति टूट लिए, जांगड़ो लिया था। और करया किसने? करया हूं तो हमने करया, और किसी का दोष नहीं दे सकते, लेकिन दोष सिर्फ अज्ञान का है। अज्ञान बस भक्ति में लुटाते रहे। आज सवा मुनि लाओ, आज फलाने कढ़ाई करो, दखड़े करो, राजस्थान में जाके करो, गुड़गांव में जाके करो, गंगा जी में जाके करो, गया जी में जाके करो, आने जाने में खर्चा बतेरा ले रूड़े करो। तो हमने बहुत पैसा खराब कर दिया भक्ति में। तो क्यों मैं तो मूर्ति भक्ति इसने तोड़े हम अटके में तोड़े कौन पर बाहर का नहीं। क्यों के भी चक्कर नारे, कोई दारू पियो, कोई सुल्फा पियो, रोटी खाओ कौन, सब्जी रोटी दोनों के पुत्र खाओ रोटी ना तो पुत्र खाएगा। कमाओ हाथ नहीं, इन खातिर पीछे से नहीं, इन पीछे कितना होंगे, बाबू ने डराऊंगे और पीछे दे निचली शायद से मारी प्रश्न तो सही उसकी वो नहीं गया वो कुछ नहीं। तो यूं बिल्कुल खस्ता हालत होगी। ये भगवान ने कर दे तो कितनी कर तो अति खस्ता, लेकिन भगवान आते इसी बात बताते हैं कि तुम्हारा फासला हिम्मत बोला हुआ है, उम्मीद जाग जाए। सबसे बड़ी बात है कि हम नाउम्मीद हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए, किसी तरफ से न्यू उम्मीद नहीं थी भाई न्यू हो जाए तो ठीक ही तो रहते। भगवान आते इसी बात बता दी हमारे 5 लाख अनु पे दिया तो मड़ा सा हाथ लाया, अंगड़ी दिखाए ने गोवर्धन पर उठाया तो अंगड़ी लगाई, हुआ भी छोकड़ी देखो उसमें देखियो, खास कर पहले अंगड़ी बुलाते नहीं दिखाओगे, असर तो छोटी ने बढ़ा दो, बाकी तो मैं कर दूंगा। एक कदम तो हिम्मत का उठाओ, बाकी जिम्मेवारी बाबा का मेरी। हिम्मते बच्चे मदद दे, यू पक्का है हूँ तो आप बोल रहे हो साथ, लेकिन बोलन बोलन में है कूंगी। तो आज बाबा की आपने मुरली सुनी, आज बाबा कहे कि रहम दिल बाप अपने रहम दिल बच्चों से मिलने आए। रहम किस पे करना है? असल में तो भगवान ने कहते ज्ञानी अज्ञानी वह भी मेरे बच्चे, उन पर रहम करो, क्योंकि उन्हें रहम की जरूरत है। इस समय सारी आत्मा शिकंजे में कसी हुई है। अपना चित्र है ना यूं आखिरी
जिसमें वो बताया कि डेथ बेड पे है मरीज, उसको ऑक्सीजन लगाई जा रही है और ये शिकंजा कसता कसता जा रहा है। इसका मतलब सब आत्मा शिकंजे में जकड़ी हुई है और वो और कसती जा रही है। और वो छटपटा रही है, रोए हैं, आत्महत्या करें, एक दूसरे ने मारे। तो भगवान जो कहे कि उनको रहम की जरूरत है, आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि कहे कि हम भी तो भक्ति में मेरे बारे में मांगते हैं, मर्सी भी मर्सी, दया करो, हे भगवान दया करो। तो भगवान कहे मेरे बच्चों दया करो, किस पे करो? जिसने ज्ञान नहीं है, जो बिछड़े हुए हैं, उनको मेरा परिचय दो, मेरे से जोड़ो। लेकिन कौन कर सके रहम? ये रहम कौन कर सके? जो खुद छक लिया हो। भूखा रहम को नहीं करे, ठंडी खा जाएगा। भूखा तो पाप करेगा और दंत छके ना, विकारा तो छके ना, भूखा ही नहीं जा। नहीं तो ये इतने इतने धन क्यों दोगे? जब छक लें तो छकन का है ना मेरा। हमारी एक बुआ थी, बोली थी, उन्होंने कौन बेरा तक रोटी खाना तो पूछ ले, बिला बुआ तेने छकन का बेरा? हाँ बेला बेरा है, जब उल्टा लग जाए। पर चला यू है, यू धन उल्टा आंदा नहीं। बैंक में तो बाज के बाहर क्या हुआ है? कोरे काट ले खाते में तो हुआ अलग बात है ना। अपने आप में कोई बताओ बच्चे की तो क्यों भूखे हो? जिसके पास 1 लाख है और उसने भूख 5 लाख की, तो कितना भूखा होया? 4 लाख का भूखा रहेगा। इसी प्रकार स्नेह प्यार की भी भूख है, क्योंकि घर परिवार में तो है कोई। वह भूख मिटान खातिर भी मेरी। तो कई प्रकार की भूख है, एक डाल की हो तो भी चलो पूरी हो जाए, इतनी भूख है तो वह रहम क्यों करेगा? वो भूक्षिते किन्ने करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता? सारा सत्य में कर सकता है। और हम सारे द्वापर और कलयुग में सारे पाप, सारे चालाकी, बदमाशी, हेरा फेरी, ये सारी कर दे आ रहे हैं। कोई न्यू नहीं कह सकता अतना मन तो कोई करी और क्या के दो युग करिए ये है। लेकिन कमाल की बात सुन लो, ये सारी चीज पाप कर्म करते करते तो सारे आगे। संगम युग पे हमने एक मौका मिला। भगवान ने कहा थारा हाथ में भी दूं कि नहीं, थारा हाथ में है, हम अपने पाछले पाप कर्मा ने भस्म कर सको और नया सतयुग त्रेता का 20 जन्मा का खाता जमा कर सको हो, यू भी थारा हाथ में। दोनों चीज थारा हाथ में दूं हूं।
मैं मददगार, आगे थम और मैं गुप्त रूप में मददगार में। क्योंकि अगर द्वापर कलयुग के जो पाप कर्म कर रखे हैं, कर तो सब नहीं रखे, कोई भी न्यू ना सोचो मना नहीं करे होंगे, सब न करे। अगर वो पाप कर्म भस्म नहीं करे तो क्या होगा? वह भोगने पड़ेंगे। अनेक रूप में, वह दुख के रूप में भोगने पड़ेंगे। ईब अगर कोई दुखी है तो उसने क्या सोचेंगे, क्यों दुखी है यू? क्योंकि पापी है। पाप बिना तो दुख नहीं हो सकता न। सुन से होगे तुम्हें। अगर दुखी है कोई तो वो पापी है। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख। कदे मरू मरू करके दूसरा पाठ देख रहे इनकी, और कदे कोई दूसरे का दोष लांदा हो, अब किसके कारण मैं दुखी। या अच्छे से समझ लो, अगर कोई दुखी है वो पापी है। दूसरे का नाम तो नहीं लेगा कोई। और वो पाप कर्म भस्म करने उसके हाथ में है। भगवान कह रहा है केवल मेरी याद से पाप कर्म भस्म हो सकते हैं, इसलिए और कोई चारा नहीं। लेकिन पाप कर्म भस्म करने खातिर आग तेज करनी पड़ेगी। धूम धूम मचा को नहीं पड़े। कजे नु सोचे डेकची तो चढ़ा दी और तड़ा आगे बढ़े ना, धूम ठाई रहे बन जाएगी। हलवा बने, रोटी बने, सब्जी बने, किमे भी ना बने, जा आंच तेज नहीं करी तो है। हाँ, पाप भी बिगड़ जाएगा। क्यों? पाप की भी कैटेगरी है। कोई कुंभी पाप है, कोई किसा है पाप, एक तो एक गहरा है। तो पाप भस्म करने का एक है योग अग्नि, यानी भगवान की याद इतनी तेज होनी चाहिए अगर और किमें याद देना। उदाहरण से समझ लो इसको। मालिक है, दफ्तर में बैठा है, घर से मेरा हुआ है, अगर हाँ तो आगे कितना तेजी से बाज की जाएगा। और वो आदमी पाँव में चढ़ाता, राम तमाशा भी देख लेता, दोस्त गए बात भी कर लेता, धीरे धीरे जाया करता वारिशी। और जब मेरा पट गया, घर से मेरा आ गया, फिर बीच में तमाशा देखेगा, खड़ा होएगा। ते कितना प्यारा दोस्त मिल जाओ, बस कहेगा बस ही पर फुर्सत को नहीं। या लगन होनी चाहिए। एक बाबा बीच सारी दुनिया और मेरे जितने भी हैं उन्हें बुला दो। मैं ज्ञान में आया, थोड़ी दिन में मैं अपने जीजे फूफे के नाम भी भूल गया था। सही लगन इतनी में जब पाप भस्म होंगे और ना और खसगुदड़ा ने याद करी जाओगे और पाप न्यू के न्यू खड़े रहे तो फिर रांध के मरो। कष्ट भोगना पड़ेगा, कोई चारा नहीं होगा। तो यह समझ मांगी और पाप मेरे भी करे हुए हैं। हाँ बदली ना। अगर ये भस्म नहीं करे तो ये से देंगे, ये दुख के रूप में, अनेक प्रकार के दुखों के रूप में ये सामने होंगे। और तरीका के हैं का बाबा की तेज याद।
अग्निमय लगन। तो अग्नि में भस्म हो, इसलिए याद माने योग और योग माने अग्नि, इसलिए योग अग्नि। अग्नि क्या खातिर है? ये भस्म करता है। तो वो क्यों या अग्नि क्यों बनेगी? याद, एक तो ज्ञान से भरपूर हो, खूब सुनो, मुरली भी सुनो, एतवार ने भी एक चुप होना, क्योंकि एकली मुरली न था मुंह पर कभी तार देंगे, ना समझ में आई तो ना समझ में आई, या गलत समझ में आ गई तो वह गलत ठीक कौन करेगा? इसलिए सुनना, पढ़ना और पूरा आके समझना, समझ आना, पूरा पूछा होगी, सुन लोगे, पढ़ लोगे, उसको संपूर्ण रूप से समझना। तो समझ समझ के ज्ञान को से भरपूर हो जाओ। और जो ज्ञान से भरपूर हो गया उसकी पिछाड़ क्यों? ये गोलमोल नहीं चलेगा सोता। जो ज्ञान से भरपूर हो गया, नॉलेज फुल हो गया, उसकी पिछाड़ क्यों होगी? उसका यह समझ में आ गई, जितनी मैं सेवा करूंगा मेरा खजाना बढ़ेगा। सिर्फ ज्ञान सुनने तक खजाना नहीं बढ़ेगा, बांटोगे तो बढ़ेगा। समझदार उसने कमाएंगे जो ज्ञान होने के बाद टिकता नहीं सेवा बना। सेवा खेल भी है, और सेवा में बाबा के जुए के साथ काम है, थोड़ा सा ला दो और घड़े आ जाएंगे। जो दिखाया है पांडवा ने जुआ खेल है, था तो यो। अब आज देखो एक उदाहरण देंगे अपने में। सावित्री जानो, वह उसका काम सुंदरेटी। उसने कई बार कही, दादाजी मेरे गांव में भी कर दो, कड़ेसी है, लौड़ा है, कोसड़ी तो है, दूर है, इतनी दूर को कर। लेकिन वह आए संडे आया करे, एक संडे भी टाल नहीं करे। वह पीठ पीछे आज उसकी प्रशंसा करूंगा, पीठ पीछे उसका खाता जमा हो गया, इसलिए करूँ हूँ आपके लिए वो उदाहरण सैंपल बन गई। तो जो इतना निकट रहेगा उसकी ना भी को निकली जाए। कदे कदा हुआ वह जो साहब थे भी उसने टटरका भी था, भाई तू एक कदर ना करता है कि तेरी क्यों आवरा। लेकिन वह उसमें पूरी, छोरे का ब्याह था एतवार का, बोली एक एतवार मेरा खाली जागा, उस एक एतवार में मैं पूरा करने खातिर बहनी आ जा। देखो अखाड़े एक एतवार में सोगा, उसने पूरा करने खातिर में बहनी जाकर पूरा कर दे, तो मेरी 100% हाजिरी हो जाती सारे संडे। तो इसी में क्यों करना करा? दीपा भी ना को नहीं हुई कि वह तो मेरे से भी फालतू रहे। हाँ बदली। फिर पूछा, आप हरे घर के राजी हैं? लवा तो ओम शांति का नाम सुन के गदगद। फिर तू क्यों करवाओगी? तो मखातूर तेरा कुंभ मकोत्री ताई काकी चाची कोई हो वाटो ले, जो सत्संग करती हो भगवान का नहीं, जिसका रुझान हो इसी तो ले, उसका कर देंगे। तो कई दिन गैप आ गया, लेकिन वो ठाली को नहीं बैठी, बात आई गई को नहीं करी। हमने तो सोच लिया आई गई होगी, लेकिन वह तले तले जा गिरी।
और उसने जगह टोली फिर कई अब जगह पागी मैंने ईद मार गाँव में कर दो ये दिन हाँ बंदी दिन दे दिया वह बसंती ने कह के एक दिन पहले तो मुंबई अब उस दिन निमंत्रण क्यों कर दूंगी उस दिन निमंत्रण दे क्या अगले दिन सवेरे 5 बजे फोन आओ अगर आप आ जाइए मैं तो जाऊंगा लगन दे और पूरा वाप पर जहाँ अपना घर को गई अब कहते हमारे घर के बीच की मार आजकल शायद ब्याह हुए हैं ऐसा काम करे उसने लुकमाई अपने घर क्या थे माँ बाप ने भी घरा को नहीं गई जड़े घर टोया था उड़े गई रूढ़े हमला पूरा प्रोग्राम गजब का है 100 तो ऊपर गैदरिंग इकट्ठे करते हैं और प्रोग्राम करा 5-6 फिर करा अकीब के करने में करा तो लिया है तो उसकी लगन देखो और होशियारी देखो सारा काम कह तो छोटी जाति से होते हुए गरीब घर से होते हुए सारे आ रहे थे सब ने को आती हुई गांव की बेटी हमारी बेटी है और ये बेटी भाई सारे गांव की एक सी होया करें या बात न्यू चाली को नहीं हो जिक्र मिलनी करे एक रिवाज पड़ रही थी अब वे बेटी तो पीछे की भी हो सकती जाती सारे गांव की पूरा उसने यह सिद्ध करवा दिया हाँ भैया हमारी बेटी सारा काम की बेर हो अच्छा फिर दूसरे प्रशंसा के पात्र अपने भाई की हमने सोचा थे भाई एक दिन तो कर जाएंगे इतनी दूर रोज को तो जिक्र किया मीनू भाई है अमित भाई चुटिया मैं दे दी मन चुटिया मैं ले आऊं झूठ बाटा के ना अमित भाई ने हाँ करती मुका भाई चुटिया है अरे न्यू जाके न पूरी करेगा कोर्स दे हाँ बच्ची मीनू भाई ये दोनों तैयार न हो देखो ये सेवा का यू रूप करते अपनी रोटी बांध लीजिए सेवा करी फिर याद आ गई मेरा अगर नीमली यूने है उड़े एक दिन करके आए थे अपने राजवीर भाई की लड़कियां हैं उड़े तो वो कोर्स नहीं दे पाए थे हम सुने उन्होंने भी बहुत बढ़िया था मेरे याद है कि वो भी कानून नहीं है पता करा उनका नजदीक हो तो वो घूम पाया फिर मका भाई जाए जुए 5-4 किलोमीटर पर एक जगह कोर्स और करो ये उसमें बिना जियो न्यू दिल तक तो नशील हुआ है अमित भाई के कई था सुतम आप पाए तो छोटी मोटी बात थी निपटना पड़ा लेकिन ये दिल तक नशील हो गई क्यों सेवा इतनी करी दिल से कर रहे हैं आज ब्रेक है कल फिर जाएंगे ये 2 गांव में कोर्स दे रहे हैं अपना समय सफल कर तो इनके लिए भी तो ताली बजाओ तो सावित्री आओगी जब बजाओगे उसकी गीत है ना अपना बजवा दूंगी ताली तो ये बाबा सेवा कुकर करवाओ उस तरफ काफी गांव खाली पड़े आपकी कोई रिश्तेदारी कोई हो सावित्री की तरह आप
करवा कर हफ्ते कोर्स में उधर डटो, सिर्फ डट जाओ, बला बला लाइयो, सुनाइयो सही ना, सुनानी है तो हमारा पाइए दूर तो पाइए, इनकी हिम्मत घटी को नहीं, ये न्यू के है न्यू तो हम करी जावांगे।